दिव्या एक खुश मिजाज लड़की थी। दिव्या की शादी की चिंता अब अक्सर उसके माँ बाप को सताया करती थी, क्योंकि दिव्या को शादी ही नहीं करनी थी और बढ़ती उम्र को देखकर माँ बाप आए दिन दिव्या को शादी के लिए परेशान किया करते। ऐसे ही एक दिन दिव्या के लिए अमर नाम के एक लड़के का रिश्ता आता है। अमर जो कि काफी पैसे वाला था, लेकिन एक कमी थी, अमर के सर पर थोड़े कम बाल थे और उसके कम बालों को देखकर दिव्या उसका मजाक बनाती है और अपनी माँ से कहती है, क्या मम्मी, आपको ये गंजू मिला था क्या? अगर शादी करने का इतना ही भूत सवार हो गया है तो कम से कम अच्छा लड़का तो ढूंढ कर लाओ। ये गंजा उठा कर ले आए। मुझे ना गंजे लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते। अगर मैं किसी गंजे से शादी करूंगी ना तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी, लोग मेरा मजाक बनाएंगे। आपने मेरे बाल देखे हैं, कितने लंबे और घने हैं। लोगों की कमी मत देखा कर। हरे लड़का बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा है, हर अच्छा खासा बिजनेस है। इसके बाल से तेरा पेट भरेगा क्या? खासियत देखनी है तो अच्छे तरीके से देख। ये बाल, नाक, आँख देखकर क्या साबित करना चाहती है? हाँ तो मेरी भी बात ना आप कान खोल कर सुन लो। मुझे भी शादी नहीं करनी। अगर सच में मेरी शादी करवाना चाहती हो ना तो कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ कर लाओ और उसके घर में ना सभी के बाल लंबे और काले घने होने चाहिए, तो ही शादी करूंगी। अजीब है, कैसी जिद है। पति तक तो फिर भी ठीक है, अब पूरे ससुराल वालों के बाल काले घने होने चाहिए, ये सब हमारे हाथ में थोड़ी ना है। मुझे नहीं पता माँ, शादी करूंगी तो ऐसे घर में, वरना नहीं करूंगी। अब देख लो आप कैसे मेरी शादी करवाओगे। कहीं ऐसा ना हो कि पूरा ससुराल ही गंजा मिल जाए तुझे। अक्सर यही होता है कि हम जो चाहते हैं ना वह हमें नहीं मिलता है। दिव्या अक्सर बालों के चक्कर में पता नहीं कितने रिश्तों को मना कर चुकी थी। उसकी इस हरकत से उसकी माँ बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी थी, लेकिन फिर भी माँ बाप अक्सर अपने बच्चों के लिए अच्छा ही करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और दिव्या के लिए एक विपुल नाम के लड़के का बहुत ही अच्छा रिश्ता आता है। दिव्या को विपुल और उसकी पूरी फैमिली पसंद आ जाती है। दरअसल विपुल की फैमिली में सभी के बाल काले और लंबे घने थे। ये देखकर दिव्या बहुत खुश हो जाती है। कुछ समय बाद विपुल और दिव्या की बड़ी ही धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के बाद सब कुछ अच्छे से चल रहा था। ऐसे ही एक दिन दिव्या की सास अंजलि दिव्या से बोलती है, अरे दिव्या बहू, घर का अच्छे से काम कर लेना। दरअसल हम शाम को मंदिर जाएंगे। आज शाम को मंदिर में बहुत बड़ी आरती होने वाली है। हर शादी के बाद हम पहली बार तुझे उस मंदिर में ले जा रहे हैं, इसलिए जल्दी जल्दी घर का काम पूरा कर लेना। माँ जी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं घर का सारा काम समय में कर दूंगी। ऐसे ही शाम को दिव्या की पूरी फैमिली, दिव्या की सास, दिव्या का पति और दिव्या की ननद विनीता, सभी लोग तैयार होकर कार में बैठकर मंदिर के लिए चले जाते हैं। घर आते आते काफी समय हो जाता है। अचानक से रास्ते में मौसम खराब हो जाता है और मौसम के खराब चलते उनकी गाड़ी भी खराब हो जाती है। जोर जोर से आंधी चल रही थी, जिस वजह से वे सभी लोग कार से बाहर आकर यहाँ वहाँ कैब का इंतजार कर रहे थे। आंधी बहुत ज्यादा तेज थी, जिस कारण दिव्या के ससुराल वालों के सर पर जो नकली बाल थे वे अचानक से उड़ जाते हैं। ये देखकर दिव्या हैरान हो जाती है कि उसकी सास, पति और नंद सभी लोग गंजे हैं। पूरे ससुराल ही गंजा था। तभी दिव्या उनसे बोलती है, हे भगवान, इतना बड़ा धोखा, आप सभी लोग गंजे हैं और ये बात आप लोगों ने मुझसे छुपाई क्यों? झूठ बोलकर मुझसे शादी क्यों की? मेरी जिंदगी बर्बाद करके आप लोगों को क्या ही मिल गया? देख बहू, तू बिल्कुल गलत मत समझ। घर चल के मैं तुझे सारी बात अच्छे से समझा दूंगी। उसके बाद जरूर तुझे हमारी बात समझ आएगी। अरे अब तो घर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे अब कहीं नहीं जाना, मैं अपने घर जा रही हूँ और अब मैं कभी लौट के दोबारा नहीं आऊंगी।
झूठ बोलने का नतीजा हमेशा बुरा होता है। शादी करनी थी तो सोच समझ कर बोलना था ना। ये नकली बाल लगाकर क्या साबित करना चाहते थे आप लोग? दिव्या अपने पूरे ससुराल वालों से नाराज हो जाती है और वह कैब करके अपने मायके आ जाती है। मायका आकर दिव्या अपनी माँ को सारी बात बताती है, जिसके बाद उसकी माँ उससे बोलती है, मानती हूँ कि उन्होंने झूठ बोला, लेकिन तूने उनकी बात न सुनी न समझी। आखिर ऐसा क्या कारण था जिस वजह से उन्होंने तुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई और तू अपने ससुराल को यानी कि अपनी फैमिली को सिर्फ एक बाल न होने की वजह से छोड़ कर आई है? ये तो गलत बात है ना बेटा। अगर मैं गंजी हो जाऊंगी तो क्या तू मुझे भी छोड़ देगी? माँ, आप मेरी माँ हो और मैं आपको कभी नहीं छोड़ सकती। और दूसरी बात, आपको मैंने शुरू से बोला था कि अगर इस बीच आपके साथ कुछ ऐसा हो जाता है तो ये चीज हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन उन्होंने तो हमसे झूठ बोला ना, झूठ बोलकर शादी की है। अगर सच बता देते तो शायद ये नौबत नहीं आती। अब तू खुद सोच, उनके गंजेपन से तो उन्हें छोड़कर यहाँ आ गई। उनका गंजापन देखकर कोई भी उनसे शादी करने के लिए तैयार हो रहा होगा। सिचुएशन को समझने की कोशिश कर। एक रिश्ता जोड़ने के लिए थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है। और मेरी बात मान तो अपने ससुराल वापस चली जा। नहीं माँ, मैं दोबारा वापस नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। दिव्या बहुत ज्यादा नाराज हो चुकी थी। वह अपने ससुराल वापस नहीं जाना चाहती थी कि ससुराल वाले उसे बार बार फोन करते हैं, लेकिन वे उनका फोन नहीं उठा रही थी। ऐसे ही एक दिन दिव्या की पूरी फैमिली उसके मायके आती है और मायके आने के बाद दिव्या की सास उससे माफी मांगते हुए बोलती है, तुम्हें अपनी पूरी फैमिली के सर के बाल की आहुति देनी पड़ेगी। बालों में कुछ दोष होने के कारण तुम्हारे घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। जैसे ही तुम बालों की आहुति दोगी, उसके कुछ ही समय बाद तुम्हारे बेटे का रिश्ता लग जाएगा और शादी भी हो जाएगी। शादी होने के बाद तुम्हें एक बार अपनी बहू को इस मंदिर में लेकर आना होगा। उसके बाद सब कुछ अच्छा होगा। बस यही कारण था कि हम सब गंजे हो गए और सर पर नकली बाल लगाकर हमें समाज का सामना करना पड़ रहा था। और शादी होने के बाद मैं तुझे मंदिर लेकर गई और उसी दिन हमारा राज खुल गया। सारी बातें सुनने के बाद दिव्या को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वे अपनी सास से माफी मांगती है, जिसके बाद दिव्या अपनी सास के साथ अपने ससुराल वापस चली जाती है।